नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अंजना कुमारी है। मैं महिला चिकित्सक लक्ष्मी नर्सिंग होम ऊपर बाजार गोविंदपुर में हूँ। मरीज नसीमा खातून जिसके बारे में अभी इतनी हल्ला हो रही है, वो ग्राम मुर्गाबनी गोविंदपुर की। उसको दिनांक 2 फरवरी आज से करीब 26 दिन पहले हमारे अस्पताल में आकस्मिक स्थिति में 4 बजे सुबह भर्ती किया गया था। मरीज का पहले से एक बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसके बाद इस बार वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी। भर्ती के समय मरीज लेबर पेन में थी और उसके सिजेरियन के टाके में दर्द हो रहा था। इस कारण मरीज का आकस्मिक ऑपरेशन सुबह में 6 बजे किया गया। ऑपरेशन के उपरांत 2 जुड़वा स्वस्थ बच्चों का जन्म हुआ, जिसे मरीज के परिजनों को सौंप दिया गया एवं ऑपरेशन के दौरान भी कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑपरेशन के 8 घंटे के बाद मरीज को लाल पेशाब आने लगा और मुंह से खून आने की शिकायत मिली। तब मैंने उसका सीबीसी और लीवर जांच करवाया। उसमें पता चला कि मरीज का प्लेटलेट काउंट 20,000 से भी कम हो गया है और मरीज का लीवर एंजाइम्स भी बहुत बढ़ गया था और बीपी भी लगातार बढ़ा हुआ ही आ रहा था। इससे पता चला कि मरीज हेल्प सिंड्रोम से ग्रसित है, जो कि प्री इक्लेम्शिया एक जटिल अवस्था है। उसका एक कॉम्प्लिकेशंस है हेल्प सिंड्रोम। मरीज को बीपी कम करने की दवा मैंने दी और प्लेटलेट चढ़ाने के लिए परिजनों को सलाह दिया। मैंने साथ साथ परिजनों को ये भी बताया कि अगर आप रेफर करते हैं, पीएमसीएच जाते हैं, तो वहाँ आप आसानी से प्लेटलेट, क्योंकि 1-2 प्लेटलेट से काम उसका नहीं चलेगा, उसका बहुत प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बच्चा तो निकल ही गया है, अब सिर्फ प्लेटलेट चढ़ाने से हो जाएगा। इसने मैंने पेशेंट को रेफर कर दिया और परिजनों द्वारा उस मान भी लिया गया और मरीज को हमने संतुलित अवस्था में, मेंटेन्ड स्थिति में उसको रेफर कर दिया। प्रीक्लैम्शिया जो है एक गर्भावस्था की एक बेहद ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। इसमें मरीज का लीवर, किडनी और ब्लड को नुकसान पहुंचता है। हेल्प सिंड्रोम भी इसी का एक कॉम्प्लिकेशन है। हेल्प का स्पेलिंग होता है HELLP। HE से होता है हीमोलिसिस और EL से होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स और LP से होता है लो प्लेटलेट काउंट। H में हीमोलाइसिस के कारण वहाँ पे RBC टूटने लगता है। RBC जब टूटने लगता है तो किडनी पे असर पड़ता है। किडनी उसमें अक्यूट रीनल फेलियर में चली जाती है और उस केस में पेशेंट को डायलिसिस के द्वारा बचाया जा सकता है। और जब लीवर बढ़ने लगता है, लीवर एंजाइम्स बढ़ने लगता है, तो मरीज को जॉन्डिस हो जाता है और उसके बाद हेपेटिक कोमा में भी पेशेंट जा सकती है। उसी तरह से लो प्लेटलेट के कारण इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये ब्लीडिंग कहीं भी हो सकती है। जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन साइट पे भी ब्लीडिंग हो सकती है। वहाँ से हिमेटोमा बन सकता है, ब्लड का थक्का बन सकता है और कहीं जहाँ जैसे पेशेंट का मुंह से ब्लड आ रहा था, कहीं से भी ब्लीडिंग उसको हो सकती है। तो इस केस में हम लोगों ने ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इस मरीज को भी हो गया और रिम्स में भी इस मरीज को बचाने के लिए चिकित्सकों ने इस बीमारी हेल्प सिंड्रोम से 1 माह तक संघर्ष किया, लेकिन वो असफल रहे और मरीज को नहीं बचा सके। अब ऐसी परिस्थिति में बताइए, किसी भी चिकित्सक पर दोषारोपण करना कि आप ऑपरेशन किए हैं इसलिए ऐसा हुआ है, आपने नस काट दिया है, पूरी तरह से गलत है और बहुत ही अनुचित है। इस तरह से गोविंदपुर के जो भोली भाली जनता है, उन लोग को भड़काया जा रहा है कि इसका आज ऑपरेशन किया गया था और पेशेंट ये आज मर गई। अगर गलत ऑपरेशन से पेशेंट कभी भी 25 से 26 दिन तक नहीं बच सकती है, अगर गलत ऑपरेशन किया जाता तो। ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह से अगर चिकित्सक पर आप लोग इल्ज़ाम लगाइएगा तो हम लोगों का मनोबल टूटता है। उस तरह से फिर हम लोग गंभीर बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे और हम लोग बहुत ही सोच समझ के फिर मरीज को भर्ती करेंगे। धन्यवाद।